नमस्कार, स्वागत है आपका कैमूर लाइव में। मैं मोहम्मद शफी खान। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्राइवेट स्कूल संत लॉरेंटेज के डायरेक्टर विजय कुमार तिवारी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन में जब कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है और इसको लेकर सरकार ने प्राइवेट स्कूल और सरकारी जो स्कूल है, तमाम जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो ऑनलाइन शिक्षा से लेकर तमाम चीज़ों पर सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्राइवेट स्कूल की अभी क्या स्थिति है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कैमूर लैब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे जी। देश में जो कोरोना का जो संक्रमण है, जो सेकेंड वेव है, वो तेज़ी से फैल रहा है और इसको लेकर सरकार ने कहा है कि स्कूल जो हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद किए जाएं, ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई जाए। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा जो है कितना सही है और कितने बच्चे इसको ले रहे हैं आपके स्कूल में। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा एक नया नया एक सिस्टम डेवलप हुआ है पिछले साल से, और यह बहुत कारगर नहीं है रूरल एरिया में। क्योंकि यहाँ जहाँ 5G और 6G की बात हो रही है, यहाँ 4G भी बहुत बढ़िया से काम नहीं करता है। ये गोल गोल घूमने लगता है। तो नेट का प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं, किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो बात सही है कि नहीं है, मगर आरत बस जब कुछ नहीं है वहाँ तो कुछ तो है। बच्चे 50% 40% इसका शिक्षा का ग्रहण करेंगे और उसके माध्यम से कुछ 1-2 घंटा बिजी रहेंगे। उसके सिवा ये 100% कारगर नहीं है। लेकिन सर, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को 24 मार्च को पूरे देश में देशव्यापी लॉकडाउन लग गया था, स्कूलें बंद थी। उस दौरान से लेके और कहा जाए फरवरी तक लगभग स्कूल बंद थे और फिर अभी चालू हुआ बंद हो गया। तो इस पे आप लोगों के स्कूलों पर कितना आर्थिक असर पड़ा है। इसका तो बहुत बुरा असर पड़ा है, बहुत बड़ा असर पड़ा है। आर्थिक स्थिति तो विद्यालयों की कमर तोड़ दी है। किसी तरह एक साल सभी स्कूलों ने अपना अपना स्कूल बचा करके लाया। मकान का किराया, गाड़ी का EMI, रोड टैक्स, बिजली, कुछ स्टाफ को जो जिन्होंने ऑनलाइन क्लास किया उसको किसी तरह अपना करके विद्यालय को तो बचा लाए। मगर इस कंडीशन में जो विद्यालय आज की स्थिति सिचुएशन में है, तो भारत सरकार कहिए चाहे बिहार सरकार कहिए, शिक्षा के प्रति जो उनकी नीति और नीयत है, इस पर 100% संदेह है। और विद्यालय 40% विद्यालय जो बंद के कगार पर चले जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कल ही अगर बात की जाए तो 2,60,000 केस आए हैं और लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या लगता है कि किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल अपने चरम सीमा पर है और हम सभी को प्रिकॉशन बरतना चाहिए। मगर जिस तरह सब चीज़ हो रहा है, मार्केट खुला हुआ है, चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, उसी तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमको भी आदेश दिया जाता, हम सभी प्राइवेट स्कूल को आदेश दिया जाता कि आपका ये कोरोना काल का मानक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को पालन करते हुए आप स्कूल खोल सकते हैं। चाहे आप 20% बच्चों को कहिए बुलाने के लिए, चाहे 50% कहिए, चाहे 40%। इससे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं, कुछ उनकी भी रोजी रोटी चलती। तो प्राइवेट स्कूल के साथ लाखों लाख टीचर जुड़े हुए हैं, उनके परिवार कई लाख जुड़े हुए हैं, जिसको कहीं से अनुदान नहीं मिलता है। वो क्लास करेंगे, बच्चे आएंगे, फीस आएगा, प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर उनको तनख्वाह देते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और इसमें सबसे बड़ा मार स्कूल पर तो पड़ा ही है, स्कूल के साथ साथ जो उससे जुड़े हुए टीचर, ड्राइवर, टीचिंग चाहे नॉन टीचिंग कह लीजिए, उसको ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि वो फैमिली कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रही होगी। हम लोगों को तो ये सोच करके रुआं कांप जाता है। एक तरफ कोरोना काल है भयावह, इसमें कोई शक नहीं है। हम सभी को बचना चाहिए और अपने परिवार को बचाते हुए काम करना चाहिए। मगर जब हम जिंदा रहेंगे तब न बचने का प्रयास करेंगे। एक तो भूख जब हमको मार देगा तो हम क्या बचेंगे। हमारे सामने अगर हमारे बच्चे अगर तड़पते रहेंगे, हमारे स्टाफ के बच्चे तड़पते रहेंगे, तो वैसे ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है न मर जाए कोई। लेकिन
सर सरकार का कहना है कि ऑनलाइन जो शिक्षा है उसको खास तौर पे प्राइवेट स्कूल उसको अपनाए, सरकारी स्कूल अपनाए और लोगों तक जो है ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जाए। तो इसमें आपका कहना है कि जो चुनौतियां हैं नेटवर्क नहीं है, जैसे यहाँ का अगर बात किया जाए जो अधौरा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल 2G नेटवर्क भी नहीं होता है। तो ये तमाम चुनौतियाँ हैं, लेकिन क्या इसको पूरा करने के लिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का जो मोड़ है? ये देखिए, इसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम सभी पेरेंट्स को एंड्रॉयड मोबाइल नहीं दे सकते हैं। सभी पेरेंट्स उस लायक नहीं हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल खरीद सके, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम, चूँकि ये सिस्टम एकाएक नया आया है और सरकार को तो कागज़ पर अपना कोटा पूरा करना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, एग्ज़ाम फरवरी में हो गया। सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों ने बहुत अधिक पढ़ाई किया, उनका एग्ज़ाम मई में चला गया। आनन फानन में रिजल्ट निकाल दिया गया, हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, रिजल्ट बच्चे कुछ पढ़े नहीं, उनको रिजल्ट निकाल दिया के कागज़ थमा दिया गया। आज कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है उनका, अभी चूँकि कहीं यूनिवर्सिटी का एडमिशन का पोर्टल खुला ही नहीं है। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? जो स्कूल पढ़ा रहा है उसका एग्ज़ाम मई में, उसका एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है। आज जो स्कूल नहीं पढ़ा रहा है, बिहार सरकार में आप भी जानते हैं कि एक दिन भी बच्चे नहीं पढ़े हैं, फिर भी उनका हाई स्कूल का रिजल्ट एग्ज़ाम लिया गया, फरवरी में ही ले लिया गया। फरवरी में जो सीबीएसई बोर्ड का भी एग्ज़ाम ले लिया गया रहता, तो आज बच्चों का ये एग्ज़ाम नहीं ना कैंसिल होता, रद्द नहीं ना होता। गार्जियन और बच्चे इस पूरे जो लॉकडाउन लग रहा है कोरोना संक्रमण और इन पूरे मसलों पर, क्योंकि क्लास भी उनका बंद है, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर गार्जियन क्या कह रहे हैं? इसको लेकर गार्जियन तो हम लोगों के सामने तो कहते हैं कि सरकार ये अच्छा नहीं कर रहा है। हम लोगों के सामने पेरेंट्स आकर कहते हैं कि सरकार ये अच्छा नहीं कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दे रहा है। मगर कोई पेरेंट्स जा नहीं रहा है किसी अधिकारी के पास, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कि नहीं, आप जिस तरह सारा चीज़ खोले हैं, गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलवा रहे हैं, उसी तरह स्कूल को भी खुलवाइए। स्कूल भी खुलता है, गाड़ी चलता। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं, कम से कम उनका तो रोजी रोटी चलता, उनके बच्चे, उनके बीवी तो भूखे नहीं मरने का प्रयास करते। मैं सरकार से, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन रिक्वेस्ट करते करते थक गया है। मैं अब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य और जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनका भविष्य अब आपके हाथ में है। आप विद्यालय को कोऑपरेट करिए, उनको फ़ी दीजिए, सभी विद्यालय को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ किसी एक विद्यालय, सभी विद्यालय को फीस दीजिए जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है। एक मानवीय स्तर पर, एक ह्यूमन के नाते, एक मानवता के नाते आप सभी विद्यालय को कोऑपरेट करिए। सभी विद्यालय को हम सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्कूल को फीस जमा करिए, ताकि वहाँ जो स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, उनके फैमिली को कुछ न कुछ पैसा दिया जाए, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चलता रहे, इस कोरोना काल में वो भूखमरी के शिकार ना हो। मैं पुनः अभी अपने सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मैं बिना हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उस विद्यालय को सपोर्ट करें। जो भी आपको सब पड़ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% फीस दीजिए, मगर कुछ न कुछ, जिस तरह आपने सारा काम करते हैं, आपके बच्चों पर वो विद्यालय का परिवार निर्भर करता है। आपसे रिक्वेस्ट है, पुनः बार बार रिक्वेस्ट है कि उस विद्यालय को कोऑपरेट करिए, फीस दीजिए, कुछ भी दीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ 100% कुछ भी दीजिए, मगर दीजिए ताकि वो विद्यालय का फैमिली, विद्यालय का टीचर इस भूखमरी के शिकार से, कोरोना काल से बचें। और लास्ट में ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्राइवेट स्कूल के जो संत लॉरेंट स्कूल के डायरेक्टर, और उन्होंने बताया कि कई मुद्दों पर जो उन्होंने बात कहा कि ऑनलाइन जो शिक्षा है वो कारगर नहीं है, क्योंकि कई सारे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कई जगह नेटवर्क की भी समस्या है, और विद्यालय के जो छात्र हैं मुश्किल से 20 से 30% छात्र ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की और उनका कहना है कि सरकार ख़ास तौर पे हमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की इजाज़त दे। जिस तरह रैलियाँ हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रहे हैं, तो हमें भी उस गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय खोलने की अनुमति दे, और हमारे जो स्टाफ हैं, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनकी जो जीविका है वो चले।